द हॉट ट्री कोचिंग सेंटर क्षेत्रमिति का हमारा ये पहला वीडियो है और ये भी बेसिक है। इसमें देखेंगे कैसे एक वर्ग से घनाभ बनता है, आयत से वर्ग से घन बनता है, आयत से घनाभ बनता है, वृत्त से बेलन, बेलन से कैसे शंकु बनता है। इस सारा चीज को हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि इसे बिना वजह के रटते हैं ना, इसको रटना नहीं है। एक चीज को यदि समझेंगे तो सारा चीज अपने आप याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। हम पहले वर्ग देखते हैं। वर्ग के एक ये साइड होता है, मेरा साइड को ए से डिनोट कर रहा है, ये भी साइड हुआ। यदि हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने ए, अर्थात एरिया बराबर हमारा आ गया ए स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसका परिमाप निकाले, परिमाप तो हो जाता है भुजा गुने 4, अर्थात ए गुने 4, तो क्या हो जाएगा 4a। सेम यही चीज जो होता है घनाभ में लागू होता है। इससे अब घनाभ का कैसे बनेगा, यदि हम घनाभ में देखेंगे कि घर में देखेंगे आयतन, आयतन यदि हम इसका आयतन निकालेंगे तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें सिर्फ दो भुजा होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें तीन होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होता है। तो इसका हम घनाभ निकालेंगे तो ए स्क्वायर तो है ही नीचे वाला पोर्शन हमारा, उसमें सिर्फ क्या हो जाएगा कि एक और गुना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा ए क्यूब। इसे हमको याद करना नहीं, हमको यदि स्क्वायर का क्षेत्रफल पता है तो इसका आयतन निकालने के लिए सिर्फ ए को भुजा से हम गुना करेंगे, हमारा आयतन निकल गया। अर्थात इस घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, अर्थात ए क्यूब। ठीक है। इसी प्रकार से हम यदि इसका परिमाप है और इसका हम घन के जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 तो है ही, यहाँ 4a तो हमारा है ही, इसमें सिर्फ a से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्लियर। यानी कि यहीं से दोनों चीज निकल के आ जाएगा। यदि हम इसका फिर एक चीज और निकाल ले, विकर्ण निकालते हैं, इसमें देख रहे हैं कि दो भुजा से बनता है तो क्या होता है भुजा रूट विकर्ण, भुजा रूट 2, तो ए रूट हो जाएगा हमारा 2। इसी प्रकार से इसमें 3 को भुजा होता है, अर्थात एक लंबाई एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होता है। अभी तीनों सेम हो यहाँ पे, तो इसका यदि हम विकर्ण निकालेंगे, इसका यदि हम विकर्ण निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा भुजा रूट 3। अब भुजा की जगह पे ए लिए इसलिए जो है यहाँ पे भुजा रूट 3 हो जाएगा। तो हम देखें क्या कि वर्ग से ही घन बना, इसी प्रकार से आयत से घनाभ बनेगा। हम यहाँ देखेंगे, इसको हम बी से डिनोट करते हैं और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एल गुने बी, और इसका यदि हम परिमाप निकालते हैं तो हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब ये कैसे आ रहा है कि परिमाप में क्या होता है कि सभी को सभी भुजा का योग है ना, मान कोई भी चीज को यदि हम परिमाप निकालें, या घन हो या त्रिभुज हो या कोई भी बहुभुज हो या आयत हो चाहे वर्ग हो, उसमें सभी भुजाओं का जोड़ ही उसका होता है। तो यहाँ भी 2 गो लंबाई है 2 गो चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लिए तो इसलिए ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ से इसका विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही 3 चीज से फिर घनाभ बनेगा, बस बाकी है कुछ नहीं। यदि हम घनाभ में आते हैं और घनाभ के आयतन निकालते हैं, घनाभ के आयतन यदि हम निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा एल गुने बी गुने एच। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एल है, ये हमारा हो जाएगा एल, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया हमारा एच। तो एल गुने बी तो हमारा पहले से इसमें था, खाली एच से गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो एल गुने बी गुने एच, एल गुने बी गुने एच। यहाँ से हमारा एल बी था ही, सिर्फ इसमें वो हाइट बढ़ा दिया ना तो हाइट से गुना कर दिया, ये हमारा क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जब हम इसका घनाभ, इसका जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें क्या होता है कि इसमें देखा जाए कि कोई भी घनाभ होगा तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ये हो जाएगा हमारा इस साइड के, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, और वो में सब 2-2 होता है, इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 ऊपर नीचा भी 2। इसलिए जब हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और तब सभी का एरिया लिखते हैं एल गुने बी प्लस बी गुने
एच, अब फिर एच गुने एल, यहाँ पे प्लस हो जाए, एच गुने एल, ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से इसका यदि हम विकर्ण निकालेंगे, बस इससे ही हमको देखना है कि यदि याद न रहे तो हम सिर्फ आयत को तो जानते ही है, आयत को जानते हैं तो हम आराम से घनाभ के भी निकाल सकते हैं। तो इसका यदि हम निकालेंगे विकर्ण, इसका यदि हम विकर्ण निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इस पे हमारा ये निकल जाएगा, इसको घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। अब हम वृत्त में देखेंगे, वृत्त में कुछ चीज़ तो हमको देखना है, जैसे कि इसको जो होता है हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से डिनोट करते हैं। यदि ये पूरे हो जाएगा सर्कल से, इससे यहाँ से मान इस छोर से इस छोर तक, तो ये हमारा व्यास होता है, जिसको डी से डिनोट करेंगे। इस पूरे को जो है ना हम एरिया बोलते हैं, और इसको जो हम बोलते हैं परिधि। अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर हम d/2 कर सकते हैं, और d बराबर होता है 2r। तो यहाँ थोड़ी सी हमको वृत्त के बारे में जानकारी होगा, जब वृत्त के बारे में जानकारी होगा तो हम वहाँ से बेलन निकाल सकते हैं, और बेलन से फिर पुनः हम शंकु बना सकते हैं। तो हम यहाँ वृत्त को तो देखें कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एक सर्कल होता है, जैसे कि एक चूड़ी एक वृत्त होगा, और यहाँ पे जो है इसका एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो है आर हम देखें तो d/2 हो जाएगा, और d जो होगा ब्याज जो होगा 2r हो जाएगा, आर के गुना होगा, और परिधि 2 पाई आर हो जाएगा। इसी से हम इसको बनाते थे। इसमें भी तो ये क्या है, एक वृत्त है, वृत्त पे हाइट खड़ा कर दिया गया। नीचे एक पोर्शन था जो एक वृत्त था, और उस वृत्त पर एक हाइट खड़ा कर दिया गया, और तब ये बन गया हमारा बेलन, एकदम पूरे गोलेकार। और उस गोलेकार पे कोई हाइट लगा दिया जाए चारों साइड से, तो वो बेलन बन जाता है। तो वृत्त से ही ये बेलन बनेगा। तो वृत्त का हम बेलन के यदि आयतन निकालते हैं, आयतन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। तो आयतन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है माने एरिया का क्षेत्रफल, इस नीचे वाला भाग का जो क्षेत्रफल है, इसका यदि क्षेत्रफल निकाले आधार का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है, अर्थात वृत्त। तो ये हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर। तब इसका आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, खाली एच खड़ा कर दिए इस पे, तो उस पे भी हम क्या करेंगे, इस आधार पे एच खड़ा कर देंगे, माने इसमें जब हम आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे। क्लियर। अब देखें कि इसी से जो है इस पे हम थोड़ा सा खड़ा कर दिए, है ना, तो ये हमारा बेलन का आयतन निकल के आ गया। इसी प्रकार से हम इसका परिधि तो जानते हैं, इसका परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, खाली एच खड़ा कर दिए। तो इसका जो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन के, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको हम जानते हैं कि इसका क्या होता है परिधि, वृत्त के परिधि तो 2 पाई आर, तो सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, तो लिख लिए, सिर्फ एच लगा देना है, ये हमारा निकल गया। तो हमने क्या देखा, वृत्त से बन गया बेलन, और बेलन के हम आयतन, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सारा चीज निकाले। अब इस बेलन से शंकु बनता, देखा जाए इसमें इस शंकु को ऐसे बनाने में ऐसे रहा होगा, और इस प्रकार से पहले बेलन से ही शंकु निकाला गया था। एक बेलन में 3 शंकु निकलता, एक बेलन में 3 गो शंकु निकलता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बेलन था, पहले बेलन से उसी से काट के शंकु बनाया गया। तो बेलन के आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन, बेलन के यहाँ पे देखो ये डॉट डॉट दिया गया, जिससे यह पता चलता है कि पूर्व में बेलन था, अब शंकु बना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेलन की आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या शंकु की आयतन क्या हो जाएगा, तो एक में से 3 बना है, तो पाई आर स्क्वायर में से 1/3 हो जाएगा। तो इसका हम आयतन यदि निकालते हैं, आयतन, तो ये हमारा हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर यल होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको चारों बगल से कौन घुमाता है, यल को घुमाते हैं, इसलिए जो है पाई आर तो लेंगे ही, है ना, और इसमें एल लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया, है ना। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में यह देखे कैसे एक बेसिक चीज से धीरे धीरे जो है ना उसका एडवांस लेवल में हम जाते हैं, है ना। अर्थात वर्ग से घनाभ कैसे बना, घन कैसे बना, फिर आयत से घनाभ कैसे बना, वृत्त से बेलन कैसे बना, फिर बेलन से
शंकु कैसे बना, इस चीज को हमने देखा। और इसमें कहीं कुछ याद करने की बात नहीं, एक चीज, ये 3 चीज याद रहेगा तो बाकी सारा चीज ऑलरेडी अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज पढ़ेंगे तो त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज से प्रिज्म कैसे बनता है ना, त्रिभुज से प्रिज्म कैसे बनता है, तो त्रिभुज पे ही प्रिज्म बनाया जाता है। और वो प्रिज्म का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं है, यदि हमें त्रिभुज समझ में आता है तो प्रिज्म भी समझ में आता है, त्रिभुज समझ में आ जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में क्या होता है, उसमें भी आधार और शीर्षलम होता है, सिर्फ हाइट लगा दिया तो बन गया प्रिज्म, है ना। ये चीज हम देखेंगे। तो ये अगला वीडियो में हाँ नेक्स्ट, ठीक है।